ला 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 ला। अबे ओ मनोज कुमार के रिश्तेदार, ओ ठीक है, चाय पी मेरी जान। ये पकड़, बढ़िया गरम गरम चाय। ची 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 ची। अरे तीसरी फेल, बड़ा खुश है रवा तू। सुन, पुराना सेट बदल गया मेरी जान। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे, हमारी जेबों में पैसे आएंगे और कसम खा के कह रही हूँ महंगा महंगा इत्र लगाएंगे, छोरियों को पटाएंगे और हम दोनों अपना घर बसाएंगे। बैठे लो। अरे सेठ जी, देख टीका, भगवान का नाम लियो, भगवान हाजिर। सेठ जी, सेठ जी मैं क्या कह रही था, मेरे पुराने सेठ ने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए, गुलामों की तरह काम करवाया, खाने को आधी रोटी देता था सेठ जी। अरे बेल्ट नहीं पहना है, उठो उठो। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरी दुकान संभालो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। सुनो जी सेठ जी। मुझे घर के कामकाज के लिए एक बढ़िया नौकर चाहिए। घर के लिए नौकर? तुझे मेरे लिए करवाना सारे। अबे तू सेठ जी घर के लिए नौकर चाहिए? अरे सेठ जी, जी मेरा दोस्त टीका है, हाय हाय हाय, टीका की क्या तारीफ करूं, घर का सारा काम करता है। खाना बनवा लो, वेज बनवाओ, नॉन वेज बनवाओ, अपना बदन दबवाओ, यहाँ तक कि वो आपके कच्चे भी धो देगा। अबे बावले चिपकले, अच्छा मौका है। अब मैं क्या कह रहे थे सेठ जी, अगर आप कहें तो मैं टीका को भेज दूं? भेज दो, मैं भी संभाल लूंगा। अरे छोड़ो। नहीं नहीं लड़के भैया, हम अपने कान्हा जी को यहाँ छोड़कर ना ही जाएंगे। अरे पगली, कान्हा को लेके जाएंगे तो कान्हा को रखेंगे कहाँ? हमारे पास घर बार है क्या? लेकिन हमरे पीछे कान्हा जी का ध्यान कौन रखेगा? पगली, कान्हा जी तो सारे संसार का ध्यान रखते हैं, हम कौन होते हैं उनका ध्यान रखने वाले? नहीं, फिर भी हम तो ना ही छोड़कर जाएंगे, हम उनको साथ लेकर चलते हैं। देखो पगली, तुम भावुक हो रही हो। का हमरा भावुक होने का भी हक नहीं है? का आपको याद नहीं है कि जब हम ये कान्हा जी का मंदिर बनवा रहे थे तो हम दिन रात यही सोचते रहते थे कि मंदिर कैसे बनना चाहिए, का डिजाइन होना चाहिए। डिजाइन? कहीं डिजाइन तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, पूरा पूरा रात हम यही सोचते थे कि हमारा मंदिर कैसा होगा। देखो पगली, तुम खामखा जज्बाती हो रही हो। भगवान सब ठीक करेंगे, जो किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा। ये सब किस्मत से ना ही मिला है, ये सब आपको और हमरा मेहनत है। हम ना ही छोड़कर जाएंगे, कुछ भी नहीं, ना ही हमरा ये सोफा, ना वो सेटी, ना वो चित्रकारी, ना ही फुलकारी, कुछ भी नहीं। हमरा घर। भाभी जी, आप हमें छोड़ के चले जाएंगी? हाँ नहीं भरभूति जी, नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। आप क्या बोले? अरे भाभी, आप कहाँ जाएंगे? आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहाँ रहेंगी, मतलब यहाँ
अरे यहाँ कहाँ रहेंगे बबूती जी, यहाँ से तो हमारा दाना पानी उठ चुका है। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? दाना पानी उठ चुका है? अरे मैं अभी जिंदा हूं तिवारी जी, आई एम अलाइव। आप क्या उखाड़ लेंगे? दांत उखाड़ लूंगा आपके। आपके भाई का तो कुछ नहीं उखाड़ सका। तो क्या करेंगे आप? अभी जी आइए, मेरे घर में आके रहिए। वो भी आप ही का घर है? अरे आपका घर कैसे है? ना वो अंगूरी का घर है ना आपका घर है, वो भाभी जी का घर है। आप एक्सक्यूज मी, अनु मेरी वाइफ है। जितना हक उस मकान पे उसका है, उतना ही हक मेरा भी है। और मैं उस हक से भाभी जी को बुला रहा हूं। भाभी जी, कम एंड स्टे विद मी, आकर रहिए मेरे साथ। नहीं नहीं, हम आपको और अनीता जी को तकलीफ ना ही देना चाहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी मोहब्बत मतलब पड़ोसन हैं आप, और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन मैं अपने घर की छत दे दूं आपको। छत? नहीं नहीं, दिया छत पर नहीं रह सकते हम, बहुत बहुत धूप पड़ रहा है। तो भैया और हम झुलस जाएंगे। हमरे सर के ऊपर छत चाहिए, हमको एक ठो कमरा दे दीजिए बस। भाभी जी डोंट वरी, एक सुंदर सा अच्छा सा कमरा आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा सुनिए, उसका अटैच्ड बाथरूम है? जी। अच्छा, और वो है वो फुहारा नहाने के लिए? शावर कहते हैं उसको। हाँ वही है। क्या है कि हम मग से नहीं नहाते, हमें शॉवर के नीचे नहाने की आदत है। वो है बाथटब तो होगा? क्यों, आपको बबल बात लेने की आदत है? झाग में नहाते हैं क्या आप? कभी कभी वो ही कर लेते हैं। क्यों बगली? आपका दिमाग खराब तो नहीं है? आप तो उनमें से कि आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। मतलब इतनी बुरी मुसीबत आई है आप लोगों के ऊपर और आप अटखेलियां कर रहे हैं। हद है यार आप लोगों की, बाय गॉड। एनीवे तिवारी जी, वो होटल का कमरा नहीं है, वो मेरा घर है, समझे? मेरा घर। और मैं आपको इसलिए रहने दे रहा हूं उसमें बिकॉज मैं चाहता हूं कि भाभी जी परेशान ना हो, इसलिए आप रह रहे हैं उस घर में। और ये लगे लंबा चौड़ा मेनू कार्ड देने के लिए, ये भी है, वो है, ये है, वो है। अच्छा, आपके घर में छोड़िए, बोलिए। चलिए। कितना मनोरम दृश्य है। भाभी जी सोती हुई कितनी सुंदर लग रही हैं। लग रहा है जैसे किसी रियासत की राजकुमारी अपनी सारी रियासत बेचकर चैन की नींद सो रही हो। भाभी जी, तिवारी जी, आप यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? माफी चाहेंगे भाभी जी, क्या है कि भभूति थोड़े व्यस्त हो गए तो हमने सोचा चलो हम ही आपको कॉफी दे आए। लेकिन आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त अपने बेडरूम में होना चाहिए ना। भाभी जी, आप तो जानती हैं हमारे बेडरूम पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। तो फिर आप किसी और के बेडरूम पे कब्जा क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसे कैसे कोई आपके बेडरूम पे कब्जा कर सकता है? आप जाइए अपने बेडरूम में, उसको बाहर निकालिए। भाभी जी, आप तो जानती हैं हम सज्जन पुरुष हैं, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहते हैं। तो सज्जनता नहीं, डरपोक कहते हैं तिवारी जी। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है, हम डरपोक नहीं हैं।
लेकिन जो कार्य सज्जनता से हो जाए उसमें बल का प्रयोग क्यों करना? अच्छा, तो फिर क्या प्लान है आपका? हाँ, फिलहाल तो भभूति जी हमें यहाँ ले आए हैं। यहाँ लेके आए मतलब? मतलब ये भाभी जी, आप जानती हैं हमारे घर पर वो राजकिरण ने कब्जा कर लिया है। हाँ तो फिर हमने जब भभूति जी को बताया कि हम घर से बेघर हो गए हैं तो भावुक हो गए और कल रात ही हमें यहाँ ले आए। ये वेबू भी ना बहुत बड़ा दानवीर कर्ण बनता है, जबकि खुद के लाले पड़े हुए हैं। हेलो 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 भाभी जी। हेलो भभूति जी। वैसे आप भूल रहे हैं ये आप ही का रसोई है। ओ माय गॉड, ओ मैं तो भूल गया था कि ये रसोई मेरी है। भाभी जी, आपका रसोई से ऐसा रिश्ता है कि आप जिस रसोई में खड़ी हो जाती हैं ना, वो रसोई आपकी हो जाती है। वो तो ठीक बा भभूति जी, लेकिन देखिए ना हमरा रसोई कैसे वीराना पड़ा हुआ है वहाँ। हम अपना रसोई को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ भाभी जी, डोंट वरी, इस रसोई को भी अपनी रसोई समझिए भाभी जी। और फिर आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि आप इस रसोई की शान बढ़ाएं, और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हुई है भाभी जी। थांको तो हमको आप लोगन का बोलना चाहिए कि आप हमको अपने ही घर में शरण दिए। भाभी जी, शरण में तो हम हैं आपकी। आपका इस घर में आना न जाने कितनी खुशियां, कितनी कमीनेपन, मतलब कामनाएं, कितनी कितनी ख्वाहिशों को मुतमईन करता है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा इस बात का। अक्का बोले जो आप समझ रही, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि आप आ गई हैं तो नूर आ गया है। तुम आ गए हो। लौंडो सुनो। हाँ बको सेठ जी। क्या? जी कहिए सेठ जी। अरे सामान लेके अंदर जाओ। अरे ये वाला नहीं, बाहर जो ट्रक खड़ा है उसमें सामान है, वो लेके अंदर जाओ। ओके सॉरी। बेबीज आता हूँ। हाँ? ओके बेबीज। वैसे कॉलोनी तो बहुत अच्छी है, पर अब तक एक भी ढंग का मर्द नहीं दिखा मुझे। मॉमी मॉमी, देख के नहीं चल सकते क्या? आंखें हैं या गुलाब जामुन चिपकाए हुए हैं? माफ कीजिएगा, अगर मैंने अपनी आंखों की जगह गुलाब जामुन चिपका रखे हैं तो आपने कलाकंद चिपका रखे हैं, क्योंकि देख तो आप भी सकती थी ना। बहुत नॉटी हो आप। वैसे आप कौन? मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको इस मोहल्ले में। वो हम यहाँ रहने आए हैं। I mean, ये हमारा घर है। ये मतलब? ये घर? ये वाला घर? ये तो भाभी जी का है, वो तो तिवारी जी का घर है। ये तो वो यहाँ के केयर टेकर हैं।
पर प्रॉपर्टी हमारी है। ओह दैट मींस आप मिस्टर आर के तिवारी की अर्धांगिनी हैं। जी, वन एंड ओनली। और आप कौन? मैं सामने रहता हूँ। I'm their neighbors right here. That's my house. Yeah. ओह वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। अकेले रहते हैं क्या? जी नहीं, वाइफ रहती है मेरे साथ में और शी इज अ वेरी हॉट हेडेड वुमन। अगर वो हॉट हेडेड है तो मैं हॉट हूं। कभी ना कभी तो बाहर जाती होंगी ना वो। अक्सर जाती है बाहर। सुनिए हैंडसम नौजवान, सही में बहुत सही हो तुम। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या लेफ्ट आई में? दवरी बार बार? कंसल्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। विभू, तुम्हें जरा सा भी इस बात का इल्म है कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है? सिर्फ मैं कमा रही हूं, मैं, तुम बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ते रहते हो। बेबी हाँ, मुझे मालूम है तुम क्या कहने वाले हो कि मैं घर के सारे काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, कपड़े साफ करता हूँ, है ना? तो एक काम करो, आज के बाद ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी अपना काम। तुम सिर्फ अपना पेट पालो, कमा कर लाओ, एक घर रेंट पे लो और उसके बाद एक नहीं 10 लोगों को लेकर आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरे घर पे तुम्हारी किसी और को लाने की हिम्मत कैसे हुई? अनु तिवारी जी से... तिवारी जी हो या कोई और हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझसे बिना पूछे तुम कैसे लेकर आए उनको यहाँ पे? तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, इतनी मीन कैसे हो सकती हो? यार हूं मैं मीन एंड इट्स ओके। आज के जमाने में मीन होना पड़ता है। तिवारी जी मीन नहीं है क्या? नहीं भाभी जी, हाँ हम मीन नहीं है। हम तो वो दुखियारे हैं जिन्हें अपनों ने लूट लिया। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और आपने अपने आप को लुट जाने दिया। तो भाभी जी क्या करें, बताइए क्या करें? फाइट बैक। तिवारी जी देखिए, मुझे आपके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो इस बात से कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अरे वो आपका रिश्तेदार आपको लूट के बैठा हुआ है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आराम से यहाँ बैठे हैं। ठीक है भाभी जी, हम सोचते हैं इस बारे में। सोचिए तिवारी जी, वरना आपके नाम के आगे ना कायर लग जाएगा। ऑलरेडी लगा हुआ है। मजा आ रही है सेठ जी? थोड़ा धीरे। सेठ जी, मैं क्या कह रहा था कि मेरा जो पुराना सेठ है ना, कमबख्त हमारा सत्यानाश और बेड़ा घर को उस मनमोहन तिवारी का, वो तनिया का एक तो पहले मेरी 6 महीने की तनख्वाह डकार गया और ऊपर से तनख्वाह भी कम देता था। मैं क्या कह रहा था सेठ जी, आप मेरी तनख्वाह बढ़ा देना। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे और तुम्हारा काम भी बढ़ा देंगे। अरे ओ लौंडे, कितना स्लो हाथ चलाता है बेटा? तुम्हारी ये जो आराम करके खाने की आदत है ना, सब भुला दूंगा मैं। अब तो मेहनत करके खाना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों बेबीज? हाँ बेबीज। ओ लड़के सुन, बेबीज की मालिश हो जाए ना तो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, जाके धो देना। माफ करना बेबीज, मेरा मतलब है सेठानी जी, मेरा कपड़ा धोने का काम ना है, मेरा तो बाहर शॉप का काम है। क्यों सेठ जी? अरे क्या बोल दिया तूने? काम काम होता है, घर का हो कि बाहर का, और पेमेंट बढ़ानी है ना। हाँ तो जो बेबीज बोले कर दो। ओके सेठ जी। आराम से आराम से। कैसे आर के जी? अरे भैया, मैं तो बहुत मजे में हूँ। खास करके अपने घर में आके। थैंक यू। हाँ, आपने मेरी प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। अपनी प्रॉपर्टी तो अपनी प्रॉपर्टी होती है भैया, वो तो जान से भी ज्यादा कीमती होती है। सही कहा भैया आपने। मैं जब अपनी प्रॉपर्टी से दूर था, पूरी रात नींद नहीं आती थी, जाग जाग कर पूरी रात रोता रहता था। यही सोचता था कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा इसका, कैसे ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाबूजी तो बुजुर्ग हो गए,
और अम्मा बैंकॉक शिफ्ट हो गई है। और आप हमारी छाती पे शिफ्ट हो गए। अरे वो लौंडे, लॉन में जो पौधे रखे हैं ना, उसको उखाड़ के फेंक दे। वहां पे सीमेंट की अच्छी सी क्यारी बनवाएंगे। राइट बेबीज? यस बेबीज, फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं सर 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए हमारी बीवी ने बड़े अरमानों से बच्चों की तरह सींचा है इन पौधों को। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, प्लीज ये पौधे उखाड़ कर मत फेंकिएगा, नहीं तो हमारी बीवी बहुत दुखी हो जाएगी। अरे भैया, आप तो बहुत ही इमोशनल इंसान है। ये पौधे हैं, बच्चे थोड़ी ना है? ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज रिनोवेशन वर्क।